नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के संस्कृत का प्रथम अध्याय भारतीय वसंत गीति इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोऽस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय सम्प्रार्थयते। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इस गीत संग्रह से लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके ही कवि ने ऐसी भावना की कि केवल देवी सरस्वती की वीणा की मधुर झंकृति ही इसका वर्णन करने में या इस वातावरण को झंकृत करने में सक्षम है। ऐसी भावना से कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए देवी सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। निनादय नवीना मये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीना मये वाणी वीणा। अर्थ देखते हैं। निनादय, निनादय अर्थात बजाओ। नवीनाम अर्थात नया, नवीन। अय वाणी, हे वाणी, हे देवी सरस्वती। निनादय नवीनाम, निनादय अर्थात बजाओ, नवीनाम अर्थात नवीन। तो क्या नवीन बजाओ? वीणाम, नवीन वीणा को बजाओ। हे देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। यह जो कविता है यह उस समय लिखी गई है जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, क्रांति की आवाज़ उठ रही थी। उसी क्रांति के स्वर में एक कवि ने अपनी भी एक प्रस्तुति दी है या अपने इस कविता के माध्यम से लोगों में क्रांति का आवाहन करने की कोशिश की है। तो यह जो वीणा है, यह कैसी वीणा है बजाने के लिए कह रहे हैं कवि? तो यह क्रांति की वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं। जैसे जो वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, वो क्या है? प्रकृति शांत है, तो यह केवल देवी सरस्वती की वीणा ही है जो पूरे प्रकृति में क्रांति फैला सकती है। तो कवि अपनी जो सरस्वती होती है ना, वह ज्ञान की देवी होती है, और जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने अधिकारों के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे। तो उस समय जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, उस समय अगर जो एजुकेशन था, उनका एजुकेशन का सिस्टम भी ऐसा ही था कि हम उनके उतना ही सीख सके जितना उनके लिए ज़रूरत है। लेकिन हमें सीखना ज़्यादा था, हमें जागरूक होना है तो हमें ज़्यादा जानना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए देवी सरस्वती से ही प्रार्थना कर रहे हैं। और किसी से क्यों नहीं कर रहे हैं? देवी सरस्वती से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि ज्ञान की ऐसी क्रांति फैलाओ कि हमारे देश में यह जो गुलामी का शासन है यह ख़त्म हो जाए और हम स्वतंत्र हो सकें। तो निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, अय वाणी, हे देवी सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम, मृदुम अर्थात कोमल, गाय अर्थात गाओ, गीतिम अर्थात गीत को, ललित अर्थात सुंदर मनोहर, नीतिलीनाम नीति से युक्त, मृदुल अर्थात कोमल गीत को गाओ। सुंदर मनोहर कोमल गीत को गाओ जो नीति से युक्त हो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर अर्थात अत्यंत ही मनोहर। मंजरी, मंजरी किसको कहा जाता है? जो देखते होंगे आम के वृक्ष पर वो फूल लग जाते हैं, उनको मंजरी कहा जाता है। पिंजरी भूतमाला, पिंजरी अर्थात पीले वर्ण के, वो जो उस पे मंजरी लगती है वो किस रंग की होती है? पीले रंग की होती है। उसकी पंक्ति से युक्त। वसंते अर्थात वसंत में, यह वसंते अर्थात इस यहाँ वसंत में, मधुर मंजरियों से युक्त, जो यह पीले रंग की पंक्ति दिखाई दे रही है वो पंक्ति किसकी है? सरसा रसाला, रस से युक्त रसाल अर्थात आम के वृक्षों में,
आम के वृक्षों पर मधुर मंजरी जो पीले वर्ण की हो गई है, ऐसी मधुर मंजरी से युक्त सरसाह अर्थात रस से युक्त आम के वृक्षों की पंक्ति दिखाई दे रही है। फिर से देखेंगे, यह वसंते, यहाँ वसंत में, सरसाह रसालाह रस से युक्त आम के वृक्षों पर मधुर मंजरी अर्थात मधुर मंजरी की जो पंक्ति से युक्त आम के वृक्ष हैं वह सुशोभित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कलापाह अर्थात समूह, ललित कोकिला, ललित अर्थात मनोहर, कोकिला अर्थात कोयल, काकली नाम अर्थात उनका समूह, स्वरों का समूह। काकली मतलब जो कोयल की आवाज़ होती है उसके लिए कहा जा रहा है, उनके आवाज़ के समूह को। तो ढेर सारे कोयल हैं, वह कूक रहे हैं। तो इस वसंत के मौसम में जो कोयल की मधुर ध्वनि है वह उनका समूह भी कैसा लग रहा है, अत्यंत ही मनोहर लग रहा है। तो हे देवी, इस समय तुम अपनी वीणा को बजाओ। आगे देखते हैं, वहति ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणा। एक लाइन छूट गई, सॉरी। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवीनाम निनादय नवीनाम मये वाणी वीणा। आइए देखते हैं, कलिंदात्म जाया, यहाँ पर कलिंदात्म जाया किसको कहा जा रहा है, यमुना जी को कहा जा रहा है। सवानीर तीरे, यहाँ पर सवानीर तीरे किसको कहा जा रहा है, बेत की लता। तो कालिंदी अर्थात कालिंदी आत्मजाया अर्थात यमुना जी के बेत से युक्त नदी के तट पर, वहति मंद मंदम, वहति अर्थात बह रही है, मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे, सनीरे समीरे, जो समीर है पवन है वह कैसी है, नीर से युक्त है, जल से युक्त है, ठंडी हवा है। और क्या है, नताम झुकी हुई पंक्तियों के पंक्तिम आलोक्य, पंक्तियों को देखकर, किसकी पंक्तियाँ, मधु माधवी नाम अर्थात मधुर मालती की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे देवी वीणा को बजाओ। यमुना के तट पर बेत की लताओं से युक्त और मंद मंद बहते हुए जल से युक्त हवा में और नताम झुकी हुई मधुर माधवी अर्थात लताओं के पंक्तियों को देखकर हे देवी वीणा को बजाओ। अगला देखते हैं, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणा। ललित पल्लवे, ललित अर्थात सुंदर, पल्लवे अर्थात पत्ते, पत्ते कैसे हैं वृक्षों के, वह अत्यंत ही मनोहर हैं। पादपे पुष्पपुंजे, पादप अर्थात वृक्षों पर, पादपे सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो वृक्षों पर, पुष्प पुंजे, पुष्प अर्थात फूल, पुंज मतलब समूह, फूलों के समूह। तो किसी भी वृक्ष पर नए नए पत्ते हों, पल्लव हम लोग किसको कहते हैं, नए पत्तों को, तो नए नए पत्ते हों और फूलों के गुच्छे सजे हों, अत्यंत ही आकर्षित करेगा मन को। मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, मलय अर्थात चंदन से युक्त, मारुत अर्थात हवा, जो हवा है वह ऐसे लग रहा है कि चंदन से, चंदन की वृक्ष को स्पर्श करके वह हवा बह रही हो, इतना सुगंध हवाओं में है। मंजू कुंजे, मंजू अर्थात जो मनोहर है, सुंदर, कुंज स्थान है जो कई वृक्षों के छोटे छोटे गुच्छों से घिरा होता है। तो ऐसे सुंदर स्थान से युक्त स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य, स्वनंतिम अर्थात ध्वनि करती हुई, स्वनंतिम अर्थात ध्वनि करती हुई, ततिम अर्थात पंक्तिम, प्रेक्ष्य देखकर, ध्वनि करती हुई
पंक्ति के समूह को देखकर, किसकी ध्वनि, किसकी पंक्ति, किसको देखकर, तो मलिनाम अलीनाम। मलिनाम अर्थात जो गंदे, हम लोग मलिन कहते हैं जो गंदे हैं, लेकिन यहाँ पर मलिन का अर्थ है काला, और अलीनाम, अली हम लोग किसको कहते हैं, भंवरे। तो काले रंग के भंवरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति को देखकर हे देवी वीणा को बजाओ। तो कैसे, ललित पल्लवे, सुंदर वृक्ष पर आए हुए सुंदर पत्तों और सुंदर पुष्प के गुच्छे को, हवा में चंदन के वृक्ष को स्पर्श करती हुई बहती हुई हवा को देखकर, और सुंदर कुंज को देखकर, जो भंवरे हैं उनके गुंजायमान पंक्ति को देखकर हे देवी वीणा को बजाओ। अगली पंक्ति देखते हैं। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलां चलेद्दुच्छलित कांत सलिलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणां मदीनां नदीनां निनादय नवीनां मये वाणी वीणां। देखिए, लतानाम, लतानाम अर्थात लताओं के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, लताओं के नितांतम पूरी तरह से हतोत्साहित है। लताएं कैसी हैं, शांत हैं, हतोत्साहित हो गई है। लताओं से तात्पर्य किसका है, समाज से है, लोगों से है। लोग कैसे हैं, हतोत्साहित हैं, शांत है। सुमम, सुमम यहाँ पर सुमन को कहा गया है, अर्थात फूलों को। फूल कैसे हैं, शांतिशीलम, शांति को प्राप्त हो गए। जो यहाँ पर फूल लताएं मतलब जो यहाँ पर मनुष्य हैं वो कैसे हो गए हैं, शांत हो गए हैं एकदम। उनकी शांति को चलेत उच्छलेत, चलेत अर्थात चलायमान करने के लिए, चल उठे, हिल उठे, उछल पड़े, उच्छलेत उछल पड़े। कांत सलिलम, यह जो सुंदर जल, स्वच्छ जल है वह कैसा हो, चल उछल पड़े, चल पड़े, चलायमान हो जाए यह जल। तवाकर्ण्य, तव आकर्ण्य, तव अर्थात तुम्हारे, आकर्ण्य अर्थात सुनकर, वीणाम अदीनाम अर्थात यह, अदीनाम अर्थात ओजस्वी, ओजपूर्ण वीणा की आवाज़ को, आकर्ण्य अर्थात सुन करके यह क्या हो जाए, उछल पड़े, चल पड़े, चलायमान हो जाए, गतिशील हो जाए। ऐसी वीणा को, ऐसी नवीन वीणा को हे देवी सरस्वती बजाओ। तो लतानाम नितांतम सुमम, यहाँ पर जो सुमन है और लताएं हैं वो क्या है, मनुष्य, यहाँ के लोगों से इसका तात्पर्य है। वो कैसे हैं, शांतिशीलम, शांत आचरण वाले हो गए हैं, शांत हो गए हैं, उनमें कोई क्रांति नहीं है। तो हे देवी ऐसी ओजपूर्ण वीणा को बजाओ, ऐसी ओजस्वी वीणा को बजाओ कि लोगों में क्रांति आ जाए, लोगों की शांति है यह भंग हो जाए, और लोग अपने अधिकारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।